Hey, hello everyone. My name is Rutika and I welcome you back to my YouTube channel. So sorry for delay. मैंने बहुत दिन से कुछ वीडियो शूट नहीं किया, ना कुछ बोला, ना कुछ किया. उसके लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ कि हमेशा सब कुछ स्मूथ चले. ओके, we have to go through some situations sometimes. Everyone has that problem, everyone. Today I'm going to share something with you about what actually the procrastination means. Procrastination का मीनिंग क्या होता है? Procrastination means जो कुछ भी हम करना चाहते हैं या फिर जो कुछ हम सोचते हैं या फिर जो कुछ भी हमें पता होता है कि एट द बैक ऑफ द हेड हमें ये पता होता है कि मुझे ये करना चाहिए, हमें ये पता होता है कि मेरे लिए ये ठीक है इस टाइम पे एंड मेरे को ये करना चाहिए, बट हम नहीं करते वो चीज़, है ना. हम नहीं करते, हम उसे टालते जाते हैं, हमने क्या उसे डिले करते जाते हैं. हम कहते हैं कि नहीं मैं आज दोपहर को करूँगी, शाम भी हो जाती तब भी हम करते नहीं हैं. एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कंफर्ट जोन में स्टक होके सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं एंड वी ओनली एंडेड अप विथ नथिंग बट जस्ट एंड जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन. तो प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करें एंड कैसे जो चीज़ हम करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल सोचा कि मुझे वीडियो लेना है, मेरे को शूट करना है. ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, हमारे बॉडी में ना एक इनर्शिया स्टोर होता है. हमारी बॉडी में ना वो इनर्शिया होता है एंड वो इनर्शिया से बाहर ना हमारी बॉडी आना ही नहीं चाहती है. इसका मतलब अगर हम बैठे हैं ना, अगर हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे बैठे तो वी वांट, आवर बॉडी वांट, आवर माइंड वांट कि हम सिर्फ बैठे ही रहे एंड हम सिर्फ स्क्रॉल ही करते रहे. बॉडी को ना इधर से बाहर निकालने के लिए ना धक्के देना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है. वी हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ पता होती है, आई नो, हमें पता होती है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये हमें अभी करना चाहिए, बट स्टिल वी टेंड नॉट टू डू दैट. बट फिर भी हम वो चीज़ नहीं करते. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड को एफर्टलेस चीज़ें चाहिए होती है, हमारे माइंड को ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमेशा अच्छी हो. माइंड डजंट वांट कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आए एंड हमें लाइक इस माइंड को ना एकदम एफर्टलेस वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. इस माइंड को वो चीज़ें अच्छी लगती है जिसमें कोई एफर्ट ही ना लगे. इस माइंड को वो चीज़ें अच्छी लगती है कि जिसमें कोई मेहनत ना हो. ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग को बहुत अच्छी लगती है. ऐसी चीज़ें अगर लाइफ को दिख जाए तो मतलब वो सोचता ही नहीं है, हमेशा हाई करता है. फ़ोन पे डूम स्क्रॉलिंग करना है, करते हैं ना. आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे माइंड की वायरिंग इस तरह से हुई है कि नर्व्स एंड मिलियंस ऑफ नर्व्स गोइंग ऑन इन अवर माइंड. हमारे दिमाग में बहुत सारे मिलियंस एंड नर्व्स. ऐसी है हमारी माइंड की कंडीशनिंग, ऐसा है हमारा माइंड. ओके, इसका क्या सोल्यूशन है, इसके लिए क्या करना चाहिए? वन सोल्यूशन है. इसकी सबसे ज़रूरी एक बात है, वो है अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस. इसका मतलब क्या है कि अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, हम एवरी सिंगल टाइम जो कुछ भी काम हम अपने लाइफ में कर रहे हैं ना, आते जाते जा रहे, बैठ रहे, किस लोगों से मिल रहे, किस लोगों से बात कर रहे, फ़ोन देख रहे, फ़ोन पे क्या देख रहे, किसको देख रहे, किस इंसान को देख रहे एंड रील स्क्रॉल कर रहे, किस टाइप का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस चीज़ पे हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा. एंड जब आप ऐसे अवेयर होना शुरू करते हो तो ना नाउ एंडिंग तक सिग्नल जाता है एंड उसके बाद हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है एंड योर माइंड स्टार्ट टेंडिंग दैट थिंग कि नहीं ये कुछ तो गलत है. वी ऑलवेज हैव टू मेक आवर सेल्फ अवेयर. मतलब हम जो कुछ भी चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं ना, जो कुछ भी हम अपने रोज की दिनचर्या में करते हैं, उस हर टाइम हमारे माइंड को हमें अवेयर रखना पड़ेगा. इट मीन्स टू से दैट अगर आप बैठे हो, अगर आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो तो यू हैव टू बी अवेयर कि आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, यू हैव टू बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो. ओके, इसी से मतलब ये स्टार्टिंग होती है. आपको खुद को अवेयर करना शुरू करना है, माइंड को बार बार याद दिलाना है. तो यही एक तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन को एंड करने का. पूरी तरह एंड तो नहीं कर सकते हम उसे, बट हाँ हम थोड़ा पहले से ज़्यादा तो इम्प्रूव कर ही लेंगे. ओके, एंड यू नो दैट लेस इज बेटर देन नथिंग. ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एंड इट विल हेल्प यू. इट विल बी अवेयर ऑफ सिंगल थिंग. बी अवेयर ऑफ छोटी छोटी बातों से हमें अवेयर रहना सीखना है. ऑब्जर्वेशन करना है, लाइफ को अच्छे से देखना है. अवेयरनेस क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, किससे कैसे बात कर रहे. कोई इंसान से हम मिल रहे तो वो इंसान कैसे बात कर रहा है, कैसे नहीं बात कर रहा है. ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. बेस्ट वे मैं आपको बताती हूँ, टू राइट अ डायरी. राइटिंग कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ. इट हैड चेंज्ड माइंड. राइटिंग डायरी इज़ द बेस्ट थिंग. आई नो इट इज़ सो टिपिकल आइडिया जो हर कोई बिलीव नहीं करता, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा आइडिया है. ये मैंने खुद अप्लाई किया था. 9th स्टैंडर्ड से डायरी लिखना शुरू किया था आफ्टर लर्निंग अ लेसन. क्योंकि डायरी करके एक मुझे चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड में. ओके,
तब से मैंने डायरी लिखना शुरू किया था एंड आई स्टिल राइट डाउन डायरी। अभी भी गैप पड़ती है डायरी लिखने में, 1-2 महीने की कभी गैप पड़ जाती है, कभी कुछ दिनों की गैप पड़ जाती है, बट स्टिल जब भी मैं बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती हूँ प्रॉब्लम से, जब भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, आई जस्ट टेक आउट द डायरी एंड आई जस्ट राइट आउट वॉट एवर आई एम फीलिंग। यस, राइटिंग डाउन द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक्स यू, मतलब जब आप जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर एनीथिंग, जब आप उस दिमाग में चलने वाली चीज़ को जब पेन से पेज पर उतारते हो ना, तो वो बहुत क्लियर हो जाता है। माइंड ना उसे बहुत सिंपल तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो ऐसे आपकी इससे आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएंगी, बट आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। लाइक इतना ज़्यादा टेंस्ड फील नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। ट्राई करके देखिए एक बार। मैं 9th स्टैंडर्ड से डायरी लिखती जा रही हूँ। मैं अभी डायरी लिखना नहीं बहुत ज़्यादा, ये बहुत टिपिकल सा आइडिया है ना, मुझे भी ऐसा लगता था। फिर डायरी लिखना छूट जाता है, बहुत बात छूटता है, लेकिन बस स्टार्ट राइटिंग इट। सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। जितना मुझे पता था, जितना मुझे ज्ञान था, उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की। एंड थोड़ा सा आपके काम आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।